हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज हम सी में अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में जाना, अब बारी आएगी अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस की। अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस वर्क फास्टर since they do not have the overheads of formatting the input and output. अनफॉर्मेटेड फंक्शन जो है वो एज कंपेयर टू फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन से ज्यादा फास्ट वर्क करते हैं बिकॉज क्योंकि हमें इसमें इनपुट और आउटपुट को फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं होती। There are several standard library functions available under unformatted console input output functions. बहुत से लाइब्रेरी फंक्शंस यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन ऐसे हैं जो अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन के अंडर आते हैं। Those that can deal with single character, कुछ ऐसे हैं जो सिंगल कैरेक्टर पे काम करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स के साथ काम करते हैं। सो फार फॉर इनपुट वी हैव कॉन्स्टेंटली यूज द स्कैनएफ फंक्शन, यानी कि जैसे कि हमने फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस में देखा कि इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनएफ फंक्शन का यूज करना होता है। हाउएवर फॉर सम सिचुएशन द स्कैनएफ फंक्शन हैज वन ग्लेरिंग वीकनेस, पर कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे स्कैनएफ फंक्शन जो है एक वीकनेस आती है उसके साथ कि जब हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं तो फंक्शन को ये समझाने के लिए कि हमने क्या टाइप किया है यानी कि क्या इनपुट दी है, उसके लिए हमें पहले एंटर की प्रेस करना होता है। जब हम एंटर की प्रेस कर देते हैं और उसके बाद जो इनपुट हम एंटर की होती है वो फंक्शन में पास होती है स्कैनएफ फंक्शन में। मगर अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस में बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें हमें फंक्शन को समझाने के लिए कि हमने क्या इनपुट दी है वहां पे हमें एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। आइए अब कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में जानते हैं। However, we often want a function that will read a single character that instant it is typed without waiting for the enter key to be hit. कहता है कि कभी कभी हमें फंक्शन में एक सिंगल कैरेक्टर पास करने की जरूरत होती है विदाउट वेटिंग फॉर द एंटर की टू बी हिट, यानी कि एंटर की हिट किए बिना उससे पहले ही वो कैरेक्टर जो हमने टाइप किया है वो फंक्शन में पास आउट हो जाए। उसके लिए दो फंक्शंस हैं, getch and getche are the two functions which serve for this purpose. These functions return the character that has been most recently typed. जैसे ही हम एक कैरेक्टर टाइप करते हैं या प्रेस करते हैं वो एज इट इज उस फंक्शन में पास हो जाता है विदाउट हिटिंग द एंटर की। द फंक्शन अंडर दिस कैटेगरीज आर, कौन कौन से फंक्शन अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट कैटेगरी में आएंगे? गेट सी एच, पुट सी एच, गेट एस, गेट सी एच ई, पुट कैर, पुट एस, गेट कैर, एफ पुट कैर एंड एफ गेट कैर। These above listed functions broadly fall into two categories. इन functions को भी हमने दो categories में divide किया। Those one which deals with a single character, यानी कि कुछ ऐसे functions हैं जो single character के साथ deal करेंगे और कुछ ऐसे जो string of characters के साथ deal करेंगे। आइए अब इनके बारे में हम थोड़ा broadly जानते हैं। getch क्या काम करता है? This functions will read a single character the instant it is typed by the programmer without waiting for the enter key to be hit. यानी कि ये फंक्शन जो है एक सिंगल कैरेक्टर रीड करता है, जैसे ही प्रोग्रामर हिट करता है एक कैरेक्टर वो फंक्शन में पास आउट हो जाएगा विदाउट हिटिंग द एंटर की, यानी कि हमें एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी। द टाइप कैरेक्टर इज नॉट इकोड ऑन द स्क्रीन, और जो कैरेक्टर हम टाइप करेंगे उसकी इको स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। The getche function, this function will also read a single character the instant it is typed by the programmer without waiting for the enter key to be hit, just like the getch function. जैसे कि हमने getch फंक्शन में देखा कि एक टाइम पे एक सिंगल कैरेक्टर रीड करता है और उसे रीड करने के लिए हमें एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। सेम वैसे ही getch फंक्शन भी एक सिंगल कैरेक्टर यूज करता है, उसे रीड कराने के लिए भी हमें एंटर की जरूरत नहीं होती। द एडिशनल कैरेक्टर ई जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ getch है, यहाँ getche है, तो ये ई यहाँ पर किस लिए है? दिस ई इन फंक्शन echoes द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन दैट यू टाइप, यानी कि इस ई की वजह से जो भी कैरेक्टर आप टाइप करते हैं उसकी इको स्क्रीन पर शो होती है। दिस इज पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन getch एंड getche. नाउ गेट कैर इट वर्क्स similar to that of getch and also echoes the character you typed on the screen, but it also requires enter key to be hit immediately after the character that you type.
यानी कि ये भी गेट ch की तरह या गेट che की तरह काम करता है. It reads a single character at a time, but the basic difference between get ch and get char is that it requires enter key to be hit immediately after the character. यानी कि जब आप एक इनपुट दे देंगे, एक कैरेक्टर की इनपुट देंगे, तो उसके इमीडिएटली बाद आपको एंटर की प्रेस करने की जरूरत होगी. इट इज अ मैक्रो और ये एक मैक्रो है. f get char. f get char, it will echo the character on the screen and it requires hit of enter key immediately following the character. ये भी get char की तरह काम करता है, यानी कि it reads a single character at a time and it also echo the character on the screen. और इसके लिए भी आपको immediately जैसे ही आप एंटर करेंगे, एक करेक्टर रीड करेंगे, उसके इमीडिएटली बाद आपको एंटर की प्रेस करना होगा. द ओनली डिफरेंस बिटवीन गेट कैर एंड एफ गेट कैर इज दैट द फॉर्मर इज अ मैक्रो एंड दिस इज अ फंक्शन. यानी कि जो गेट कैर है वो एक मैक्रो है और जो एफ गेट कैर है इट इज द फंक्शन वर्जन ऑफ गेट कैर. एफ पुट ch का क्या काम है? इट राइट्स अ करेक्टर टू द स्क्रीन. यानी कि ये एक सिंगल करेक्टर को एट ए टाइम स्क्रीन पर राइट करने का, आउटपुट करने का काम करता है. पुट कैर, इट ऑल्सो राइट्स ए करेक्टर टू द स्क्रीन एंड इट इज अ मैक्रो. यानी कि ये भी पुट ch की तरह ही है, ये भी एक सिंगल करेक्टर को स्क्रीन पर आउटपुट करने का काम करता है, बट इट इज अ मैक्रो. एफ पुट कैर, इट राइट्स अ करेक्टर टू द स्क्रीन. ये भी एक सिंगल करेक्टर को स्क्रीन पर राइट करता है, बट इट इज अ फंक्शन वर्जन. नोट दैट f put ch, put char and f put char can output only one character at a time on the screen. यानी कि ये तीनों ही एक सिंगल करेक्टर को स्क्रीन पर टाइप करने का काम करते हैं, आउटपुट देने का काम करते हैं. get s, it gets a string from the keyboard. अभी तक हमने सिंगल करेक्टर के साथ जो काम करते हैं वो देखे. अब हम देखेंगे कि कौन से फंक्शंस हैं जो एज अ स्ट्रिंग रीड करते हैं. सबसे पहला है get s. it get s और it gets a string from the keyboard. यानी कि कीबोर्ड से स्ट्रिंग एंटर करने का काम हम गेटस के थ्रू कर सकते हैं. एंड इट इज नेसेसरी ऑन प्रोग्रामर पार्ट्स टू टर्मिनेट द स्ट्रिंग विद एन एंटर की. यानी कि और ये ही प्रोग्रामर की स्ट्रिंग कहां पे टर्मिनेट हो रही है, स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए प्रोग्रामर को एंटर की प्रेस करनी होगी. That's why spaces and tabs are acceptable as a part of the input string if any getters is used to read only one string at a time. यानी कि जो spaces और tabs हैं वो भी एक स्ट्रिंग का ही पार्ट माने जाएंगे जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करते, और गेटर्स जो है वो एक स्ट्रिंग को एक टाइम पे एक ही स्ट्रिंग को रीड करेगा. पुटेस फंक्शन, पुटेस इट आउटपुट्स अ स्ट्रिंग टू द आउटपुट स्क्रीन. जैसे कि गेटर्स रीड करने का काम करती है स्ट्रिंग को, पुटेस जो है उसी स्ट्रिंग को आउटपुट देने का काम करती है. कैन आउटपुट्स ओनली वन स्ट्रिंग एट ए टाइम. जैसे कि गेटर्स एक स्ट्रिंग को एक टाइम पे रीड करती है, वैसे ही पुटेस एक स्ट्रिंग को यानी कि एक टाइम पे एक ही स्ट्रिंग को पुट करने का काम करती है स्क्रीन पर. ये थे हमारे अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस. आइए अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. टिल देन बाय, थैंक यू.